अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट पढ़ा था, तो आज उसी के रिलेटेड एक एग्जांपल है जो हम सॉल्व करेंगे आपकी टेक्स्ट बुक के एग्जांपल नंबर 13। एग्जांपल क्या है? अमोनिया गैस कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग टू सॉलिड्स अमोनियम क्लोराइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इफ अ मिक्सचर कंटेनिंग 100 ग्राम ऑफ ईच सॉलिड इज हीटेड देन। अब इतनी स्टेटमेंट में अगर देखें तो इसमें हमें कौन सा डाटा गिवन है? डाटा हमें गिवन है कि दो सॉलिड्स हैं, कौन कौन से? अमोनियम क्लोराइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दोनों सॉलिड्स को हीट करके क्या बनाया जा रहा है? अमोनिया बनाया जा रहा है। और इन दोनों सॉलिड्स की अमाउंट कितनी है? दोनों सॉलिड्स की अमाउंट है 100 ग्राम ईच, यानी कि अमोनियम क्लोराइड भी आपके पास 100 ग्राम है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी आपके पास कितना है? 100 ग्राम है। और ये दोनों को हीट अप करके क्या बनाया जा रहा है? अमोनिया गैस। ठीक है, तो नेक्स्ट हमने अब फाइंड आउट क्या करना है? दो चीज़ें हमने इस न्यूमेरिकल में, इस एग्जांपल में फाइंड आउट करनी है। नंबर 1 इज कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड। इस रिएक्शन में अमोनिया के कितने नंबर ऑफ ग्राम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो आपने फाइंड आउट करना है। और दूसरी चीज़ कौन सी फाइंड आउट करनी है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एक्सेस रेजेंट लेफ्ट बिहाइंड। और इस रिएक्शन के दौरान कौन सा रेजेंट ऐसा है जो ज़्यादा मिकदार में है और उसकी कितनी क्वांटिटी जो है वो रिएक्शन में यूज़ नहीं हुई, तो हमने उसको फाइंड आउट करना है। तो दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। और हमें केमिकल इक्वेशन भी इसी एग्जाम्पल के अंदर गिवन है। केमिकल इक्वेशन क्या है? अमोनियम क्लोराइड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मेक्स कैल्शियम क्लोराइड प्लस अमोनिया प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो अब हमने क्या देखना है इस इक्वेशन में? हमने ये देखना है कि नंबर 1 पे हमने कौन सी चीज़ फाइंड आउट करनी है? अमोनिया के कितने नंबर ऑफ ग्राम्स बन रहे हैं, कितने नंबर ऑफ ग्राम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, किसके? अमोनिया के। तो हमने सिर्फ ये वाली चीज़ फाइंड आउट करनी है, कैल्शियम क्लोराइड और वाटर। इनको अभी हम इग्नोर कर देंगे। ठीक है, हमने क्या करना है? हमने इक्वेशन को इस तरह से लिख लिया जो हमें रिक्वायर था। अमोनियम क्लोराइड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मेक्स टू अमोनिया मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों को हमने क्या कर दिया? इग्नोर कर दिया। अब सबसे पहले अमोनिया की हमने क्या करना है? नंबर ऑफ ग्राम्स फाइंड आउट करने हैं। तो हम क्या करेंगे? अब हम देखेंगे कि इन दोनों जो रेजेंट है अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये कितनी अमोनिया प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम इनको ये देखेंगे। तो ये देखने के लिए सबसे पहले हमें इन दोनों के नंबर ऑफ मोल्स पता होने चाहिए। ठीक है, तो अमोनियम क्लोराइड के नंबर ऑफ मोल्स पता होने चाहिए, उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के नंबर ऑफ मोल्स पता होने चाहिए। जब हमें इन दोनों के नंबर ऑफ मोल्स पता होंगे तो उसके जरिए हम फिर अमोनिया के नंबर ऑफ मोल्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये दोनों रेजेंट कितने नंबर ऑफ मोल्स अमोनिया के बना रहे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है? अमोनियम क्लोराइड अमोनियम क्लोराइड के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं। तो अब स्टेटमेंट में हमें मैस गिवन था अमोनिया का कितना मैस था? अमोनियम क्लोराइड का 100 ग्राम और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मैस भी कितना गिवन है? 100 ग्राम। तो हम इसी मैस की मदद से नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए एक फॉर्मूला यूज करते हैं, गिवन नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मैस ओवर मोलर मैस। गिवन मैस क्या है? 100 ग्राम। उसके बाद अमोनियम क्लोराइड का मोलर मैस कितना होगा? मोलर मैस इसका नाइट्रोजन का मैस 14 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं? 4 हाइड्रोजन है। हर हाइड्रोजन का मैस 1, 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस क्लोरीन का मैस कितना होता है? 35.5 ग्राम पर मोल, 35.5। ठीक है, तो जब इन सब को प्लस करेंगे तो मैस कितना आएगा? 53.5 ग्राम पर मोल। ये आ गया मोलर मैस किसका? अमोनियम क्लोराइड का। अब इस डाटा को इस फार्मूला में पुट करो। गिवन मैस क्या है? 100 ग्राम और मोलर मैस कितना है? 53.5। यहाँ पे 35 लिखा है, 35 नहीं है, 53.5। तो इससे कितने नंबर ऑफ मोल्स आएंगे? 1.87 मोल्स। इसका मतलब है कि इस इक्वेशन में जो अमोनियम क्लोराइड है उसके कितने नंबर ऑफ मोल्स यूज हो रहे हैं? 1.87 मोल्स। अब हमने क्या करना है? हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं। सेम उसी तरीका से करेंगे इसी फार्मूला के जरिए। सबसे पहले गिवन मैस इसका क्या है? गिवन मैस ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 100 ग्राम है। मोलर मैस ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितना है? कैल्शियम का मैस होता है 40 प्लस
ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1 ट्वाइस, ठीक है। तो इससे आंसर क्या आएगा 74 ग्राम। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास कितना आ गया 74 ग्राम। उसके बाद फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला क्या होता है, गिवन मास ओवर मोलर मास। तो गिवन मास क्या है 100 ग्राम ओवर मोलर मास कितना है 74, तो इससे आंसर क्या आएगा 1.35 मोल्स। इसका मतलब है कि इस इक्वेशन में जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसके कितने मोल्स यूज हो रहे हैं, 1.35 मोल्स यूज हो रहे हैं, ठीक है। अब हमने इन दोनों के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के और अमोनियम क्लोराइड के। अब हम क्या करेंगे, अब हम कंपेयर करेंगे। सबसे पहले हम किसको कंपेयर करेंगे, अमोनियम क्लोराइड और अमोनिया का, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स को कंपेयर करेंगे। उसके बाद हम किसको कंपेयर करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के नंबर ऑफ मोल्स और अमोनिया के नंबर ऑफ मोल। मतलब कि इसका ये मतलब है कि हम देखेंगे कि अमोनियम क्लोराइड कितने नंबर ऑफ मोल्स बना रहा है अमोनिया के, और उसके बाद हम देखेंगे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितने नंबर ऑफ मोल्स बना रहा है किसके, अमोनिया के। तो सबसे पहले हमने किसको कंपेयर किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया। अब अगर हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन देखें तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में यहाँ पर कितने मोल्स हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के कितने मोल्स हैं 1 और अमोनिया के कितने हैं 2। तो यही हमने यहाँ पे लिखा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का 1 मोल है और अमोनिया के कितने हैं 2 मोल है। और उसके बाद हमने कितने जो गिवन मैथ था उसके जरिए भी हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाले। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के कितने नंबर ऑफ मोल्स आए थे 1.35 मोल्स। अब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे अमोनिया के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, डबल है। तो यहाँ पे जब 1.35 है तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, उसका डबल हो जाएगा। 1.35 का जब डबल होगा तो कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, 2.70 मोल्स। इसका मतलब है कि जो 1.35 मोल्स हैं किसके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के, वो अमोनिया के कितने नंबर ऑफ मोल्स बना रहे हैं, 2.70 मोल्स। अब हमें ये पता चल गया कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितने मोल्स बना रहा है अमोनिया के। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने देखना है कि अमोनियम क्लोराइड कितने नंबर ऑफ मोल्स बनाएगा अमोनिया के। तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे। अब अगर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में देखें तो अमोनियम क्लोराइड के कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, यहाँ पर 2 हैं और अमोनिया के भी कितने हैं 2। तो यहाँ पे यही लिखा, अमोनियम क्लोराइड के नंबर ऑफ मोल्स 2 और अमोनिया के नंबर ऑफ मोल्स 2। अब उसके बाद हमने गिवन मैथ से भी नंबर ऑफ मोल्स निकाले थे अमोनियम क्लोराइड के, और वो कितने नंबर ऑफ मोल्स आए थे 1.87 मोल्स। तो यहाँ पे लिखा 1.87 मोल्स। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो जब यहाँ पे 1.87 मोल्स होंगे तो यहाँ पे भी क्या होंगे 1.87 मोल्स। इसका मतलब है कि जो अमोनियम क्लोराइड के 1.87 मोल्स हैं वो अमोनिया के कितने नंबर ऑफ मोल्स बना रहे हैं, 1.87 मोल्स बना रहे हैं। अब इन दोनों में हमने ये देखना है कि कौन सा रेजेंट, इन दोनों में कौन सा रेजेंट कम अमोनिया के मोल्स बना रहा है। तो उसमें अगर हम देखें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितने बना रहा है 2.70 मोल्स बना रहा है अमोनिया के, और अमोनियम क्लोराइड कितने नंबर ऑफ मोल्स बना रहा है 1.87। इसमें जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स बना रहा है अमोनिया के, और अमोनियम क्लोराइड जो है वो कम नंबर ऑफ मोल्स बना रहा है। तो यहाँ से हमें ये बात पता चलती है कि जो अमोनियम क्लोराइड है ये कम नंबर ऑफ मोल्स बना रहा है किसके, प्रोडक्ट के। जब हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट का टॉपिक पढ़ा था तो उसमें हमने यही देखा था, द लिमिटिंग रिएक्टेंट इज दैट रिएक्टेंट दैट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। मतलब लिमिटिंग रिएक्टेंट ऐसा रिएक्टेंट होता है जो प्रोडक्ट की अमाउंट को कंट्रोल करता है। इसका मतलब है कि उतना ही प्रोडक्ट बनता है जितना कि लिमिटिंग रिएक्टेंट बनाता है। अब इन दोनों को जब हमने देखा तो अमोनियम क्लोराइड कम नंबर ऑफ मोल बना रहा है, और यही असल में वो नंबर ऑफ मोल्स हैं जो एक्चुअल में बन रहे हैं इस केमिकल इक्वेशन में। कितने नंबर ऑफ मोल्स बन रहे हैं 1.87। और यहाँ पे लिमिटिंग, इस इक्वेशन में अब लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, अमोनियम क्लोराइड क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट है, ठीक है। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट हमें पता चल गया अमोनियम क्लोराइड है। क्यों, कैसे हमें पता चला, क्योंकि जो अमोनियम क्लोराइड है वो कम नंबर ऑफ मोल्स बना रहा है किसके, अमोनिया के। इसका मतलब है कि ये जल्दी क्या हो गया, खत्म हो गया, इसलिए वो क्या करता है, वो कम नंबर ऑफ मोल्स बना रहा है अमोनिया के। तो अब स्टेटमेंट में हमने यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना था, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस। हमने नंबर ऑफ मोल्स तो अमोनिया के फाइंड आउट कर लिए, कितने नंबर ऑफ मोल्स बन रहे थे। अब हमने क्या करना है, हमने मैस फाइंड आउट करना है अमोनिया का, जितना उसका मैस बन रहा था। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स को किस में कन्वर्ट करेंगे, मैस में कन्वर्ट करेंगे। तो मैस में कन्वर्ट करने के लिए हम यही सेम फार्मूला यूज करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मैस ओवर मोलर मैस। तो जब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला किस तरह से आएगा,
mass of ammonia produced is equals to number of moles into molar mass। हमने इसी फॉर्मूला को थोड़ा सा रीअरेंज किया तो वो फॉर्मूला किस शक्ल में आ गया हमारे पास, mass is equals to number of moles into molar mass। तो नंबर ऑफ मोल्स हैं हमारे पास अमोनिया के कितने हैं 1.87। उसके बाद मोलर मैस हमारे पास नहीं है तो मोलर मैस हम फाइंड आउट कर लेंगे किस तरह से। मोलर मैस अमोनिया का क्या होगा 14, नाइट्रोजन का मैस 14 और एक हाइड्रोजन का 1, 3 हाइड्रोजन है तो टोटल कितना हो जाएगा 17 ग्राम पर मोल। किसका मोलर मैस आ गया ये अमोनिया का। तो ये डाटा हम इस फार्मूला में पुट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स 1.87 मल्टीप्लाइड बाय मोलर मैस 17, आंसर क्या आ गया 31.79 ग्राम। इसका मतलब है कि इस केमिकल रिएक्शन में कितना अमोनिया बन रहा है 31.79 ग्राम अमोनिया प्रोड्यूस हो रहा है। नेक्स्ट हमने अपने न्यूमेरिकल में जो दूसरी चीज़ फाइंड आउट करनी थी वो क्या है, अमाउंट ऑफ रेजेंट अनरिएक्टेड। ठीक है, वो रेजेंट जो एक्सेस में था उसकी कितनी क्वांटिटी यूज़ नहीं हुई अमोनिया की प्रोडक्शन में, हमने वो क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है। तो वो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे अमोनियम क्लोराइड के मोल्स को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स के साथ, मतलब जितने इन दोनों के मोल्स यूज़ हुए हैं हम उन दोनों को कंपेयर करेंगे। तो अगर हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में देखें तो अमोनियम क्लोराइड के कितने मोल्स यूज़ हुए 2 मोल्स, और जब अमोनियम क्लोराइड के 2 मोल्स यूज़ होते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के कितने मोल यूज़ होते हैं 1 मोल। ठीक है, मतलब उससे हाफ। इसी तरह से हमने उसके बाद अमोनियम क्लोराइड के गिवन मैस से मोल्स निकाले थे और वो कितने मोल्स थे 1.87 मोल्स। जब अमोनियम क्लोराइड के 1.87 मोल्स हैं तो यहाँ पे फिर उस 1.87 का क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा, और जब हाफ हो जाएगा तो कितने मोल्स आएंगे 0.935 मोल्स। इसका मतलब है कि अमोनियम क्लोराइड के 1.87 मोल्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के 0.935 मोल्स यूज़ होंगे अमोनिया की प्रोडक्शन में, मतलब उससे हाफ यूज़ होंगे। ठीक है, तो उसके बाद अब यहाँ पे देखें कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के कितने मोल्स यूज़ हुए हैं 0.935, और उससे पहले हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के गिवन मैस से मोल्स निकाले थे, वो मोल्स कितने थे 1.35, मतलब टोटल जो हमने लिए थे मोल्स, जो केमिकल इक्वेशन में मोल्स लिए गए थे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के वो कितने थे 1.35 मोल्स, और उसमें से यूज़ कितने हुए 0.935। तो इसमें से जब माइनस करेंगे तो कितने नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 0.415। इसका मतलब है कि ये वो नंबर ऑफ मोल्स हैं जो अनरिएक्टेड थे, जो यूज़ नहीं हुए। अब ये हमारे पास जो अमाउंट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की वो किस में आई है, मोल्स में आई है, उसे हम किस में कन्वर्ट करेंगे, उसे हम ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे। तो ग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे जो हमने पीछे यूज़ किया, मोल्स इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस, उसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। तो वो फार्मूला किस तरह से बनेगा, मैस इज इक्वल्स टू मोलर मैस इनटू नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो उस फार्मूला के जरिए हमने क्या किया, मैस ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेफ्ट, मतलब जितना वो रह गया था, ठीक है, जितना वो यूज़ नहीं हुआ, तो फार्मूला में वैल्यू पुट की 0.415 क्या है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मैस कितना है 74। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मैस हमने पीछे भी फाइंड आउट किया था, कितना आया था 74 ग्राम पर मोल। दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने नंबर ऑफ मोल्स आएंगे 30.71 ग्राम। ये वो मैस है जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का अमोनिया की प्रोडक्शन में यूज़ नहीं हुआ। इसका मतलब है कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसकी कितनी एक्स्ट्रा अमाउंट ली गई थी 30.71 ग्राम।